न्यूमेरिकल नहीं बन रहे हैं, क्लास 12 फिजिक्स के जो स्टूडेंट्स हैं उन सभी की सबसे बड़ी प्रॉब्लम होती है, क्योंकि एग्जाम बहुत नजदीक है और सबसे बड़ा कंफ्यूजन आप सभी के मन में चल रहा है। तो ये वीडियो आप सभी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली है और कमेंट सेक्शन के अंदर मुझे चाहिए यहां पे 70 आउट ऑफ 70 प्रॉमिस कि हां भैया हम लोग करेंगे। मैं आप सभी को यहां पे बताऊंगा कि किस तरीके से कौन कौन सी ऐसी चीजें हैं जिनको अगर इंप्लीमेंट करते हो तो न्यूमेरिकल्स आप सभी के बनेंगे। साथ ही साथ कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स भी आप सभी को बता दूंगा जहां से हर साल न्यूमेरिकल देखने को मिलते हैं। अगर हम लोग बात करें कि सर क्या मैं न्यूमेरिकल किए बिना फिजिक्स के अंदर पास हो सकता हूं, सबसे बड़ी बात तो यही है। तो यहां पे मैंने आप सभी के लिए डिस्ट्रीब्यूशन बना दिया है कि यार 2026 के अंदर किस तरीके से सारी चीजें रह सकती हैं अगर मैं लास्ट ईयर्स की बात करूं, उसके कंपैरिजन अगर मैं करूं तो। क्योंकि देखो कहीं ना कहीं हर चीज का अगर एनालिसिस किया जाता है तो उस चीज को क्रैक करना बहुत आसान होता है। तो मैं यहां पे अगर कॉन्सेप्ट और थ्योरी की बात करता हूं तो लगभग 25 मार्क्स का आप सभी को यहां पे देखने को मिलता है और डेरिवेशंस की बात करूं तो 10 मार्क्स का आप सभी को देखने को मिलता है। यानी कि अगर न्यूमेरिकल नहीं करते हो तो 35 मार्क्स आप सभी के पास होते हैं। लेकिन सबसे बड़ी बात, ये जो डेरिवेशन होती है ना, डायरेक्ट और इनडायरेक्ट दोनों फॉर्म में आप सभी से पूछी जाती है। मतलब क्या हुआ, डायरेक्ट मतलब है सीधा सीधा हो सकता है कि आप लोग बोल दें कि प्रूफ स्नेल्स लॉ यूजिंग हाइगेन्स प्रिंसिपल, बट हो सकता है कि वो तुम्हें थोड़ा सा घुमा दे। जैसे मैं अगर बात करूं पार्शियली फिल की कंडीशन दे दे, डेरिवेशन ड्राइव ना करके वो न्यूमेरिकल आपको दे दे। यानी कि कहीं ना कहीं इनडायरेक्ट फॉर्म में भी आप सभी से पूछी जाती हैं। और अगर मैं एक स्टैंडर्ड पेपर की बात करता हूं तो न्यूमेरिकल 35 मार्क्स के आप सभी को देखने को मिलते हैं, यानी कि टोटल 70 मार्क्स का आप सभी का। लेकिन बेटा जी एक चीज मैं आपको बोलूंगा कि देखो हर चीज जो होती है ना एक डिफाइंड होती है। आप लोग इस स्ट्रक्चर को नहीं देख पाते हो, लेकिन जितने भी टीचर्स हैं अगर वो पिछले 10 साल का एनालिसिस करते हैं तो वहां पे वो आपको बता सकते हैं कि कौन से ऐसे टॉपिक्स हैं जिनसे हर साल न्यूमेरिकल बनते हैं और हर साल चीजें देखने को मिलती है। लेकिन अगर न्यूमेरिकल तुम्हारे पास आ रहा है तो आपको पता होना चाहिए कि यहां पे स्टेप मार्किंग होती है। मान लो आप लोगों का आंसर है वो गलत हो गया, लेकिन फिर भी आप सभी को मार्क्स मिलते हैं। तो इसलिए सबसे पहले अगर न्यूमेरिकल आप सभी के पास आ रहा है तो आप यहां पे क्या लिखोगे, गिवन डेटा लिखोगे न्यूमेरिकल्स के अंदर से। भैया गिवन डेटा क्या क्या है। अब जब गिवन डेटा आपके पास हो गया कि मान लो रेजिस्टेंस दे रखा है या टेम्परेचर दे रखा है, जो भी उसके अंदर दे रखा है, तो उससे एक चीज पता लग जाती है कि भाई गिवन डेटा के बाद में कि फॉर्मूला कौन सा यूज होगा। अगर यहां पे आप लोगों ने फॉर्मूला लिख दिया कि भैया जो भी फॉर्मूला यूज हो रहा है वो अगर आप लोगों ने यहां पे लिख दिया, तो उसके बाद में जो सबसे बड़ी बात होती है ना वो होती है सर इसकी कैलकुलेशन। क्योंकि भाई जो गिवन डेटा है जो उसको उसके अंदर फिल करिए फॉर्मूला के अंदर और सॉल्व कर दीजिए। एक तो ये तरीका होता है। सबसे पहले आप लोगों को सवाल देखते हैं, डरना नहीं है, आइडेंटिफाई करना है कि कौन कौन सी चीजें उसके अंदर गिवन है जो आप सभी को मदद कर सकती है उसके फॉर्मूले को पहचानने में। अगर आपने फॉर्मूले भी लिख दिया और इनकी वैल्यूज को उसके अंदर पुट कर दिया, आंसर गलत भी आ रहा है ना तो भी तुझे मार्क्स मिल जाएगा। अगर 2 नंबर का है तो 1.5 नंबर एग्जामिनर आपको देगा ही देगा। समझ में आ गया। तो उसको छोड़ना नहीं है, उसको सॉल्व करना जरूरी है। अब मैं यहां पे बात कर लेता हूं कि कौन से ऐसे टॉपिक्स हैं जहां से सबसे ज्यादा बनते हैं। तो यहां पे आप लोग देखोगे कि सर ये जो है ना, ये मैंने आप सभी के लिए यहां पे लिस्ट है वो बना रखी है। टॉप अगर मैं बात करूं 33 टॉपिक्स हैं जिनकी लिस्ट आप सभी को मिल जाएगी टेलीग्राम चैनल के ऊपर भी, जहां से आप लोग इनको कर सकते हो, जहां से हर साल आपसे या तो न्यूमेरिकल देखने को मिलता है या थ्योरी के सवाल आप सभी को देखने को मिलते हैं। यानी कि कहीं ना कहीं अगर इनको आप लोग कंप्लीट करते हो तो आपका कॉन्फिडेंस है वो 7वें आसमान पे पहुंचने वाला है। राइट है मेरे भाई। अब यहां पे आप लोग देखोगे सर चैप्टर नंबर 1 की बात करते हैं तो ये 4 जो है ना इस टाइप के सवाल बनते हैं। यानी कि सर कूलम्ब्स लॉ से हो सकता है, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू डाइपोल हो सकता है, या गॉस लॉ की एप्लीकेशन से हो सकता है, इलेक्ट्रिक फ्लक्स का तो भैया हर साल न्यूमेरिकल आप सभी को देखने को मिलता है। इसके बाद में इलेक्ट्रिक पोटेंशियल है, जो कैपेसिटर है पार्शियली फिल फुल्ली फिल की कंडीशन है वो आपको पता होनी चाहिए। ड्रिफ्ट वेलोसिटी है, उसका करंट डेंसिटी के साथ रिलेशनशिप क्या है, ओम्स लॉ है, किरचॉफ लॉ है, व्हीटस्टोन ब्रिज है, बायो सावर्ट लॉ है, एम्पियर सर्किट लॉ है अगर इसकी मैं बात करता हूं, और इसके अंदर भी स्ट्रेट कंडक्टर है उससे सवाल पूछे जाते हैं। राइट है। फिर इसके बाद में हम लोग फोर्स जो होता है ना, कोई भी अगर मूविंग चार्ज है उसके ऊपर कितना होता है, और पैरेलल प्लेट करंट कैरिंग कंडक्टर होते हैं उनके ऊपर कितना होता है। गैल्वेनोमीटर आप सभी को पता होना चाहिए। थ्योरी के अंदर आप लोगों को ये मैग्नेटिक जो प्रॉपर्टी है डाया पैरा फेरो की बात करते हैं वहां से आ जाता है। फिर आप लोग फेराडेज लॉ की बात करोगे, लेंज लॉ निकाल सकते हो। देन आप लोग यहाँ पे आरएमएस वैल्यू है और यहाँ पे सारी चीजें उनको कर सकते हो। आरएमएस वैल्यू की मैं बात कर रहा हूँ, रिएक्टेंस है, इंपीडेंस है, ये आपका हुआ है। एलसीआर सर्किट है, रेजोनेंस है, ट्रांसफार्मर है, एसी जनरेटर है, ये आप सभी से पूछे जाते हैं। अगर मैं इसके अलावा 9th चैप्टर में जाता हूं तो जो आपका जो स्पेरिकल सर्फेसिस की वजह से आप लोगों का रिफ्रैक्शन की बात करते हैं, लेंस मेकर्स फॉर्मूला हुआ और कंपाउंड माइक्रोस्कोप हुआ, प्रिज्म हुआ, यहां से सवाल हर बार देखने को मिलते हैं अगर न्यूमेरिकल्स की बात करते हो तो। आप लोग यहाँ पे वाईडीएससी की बात करोगे, डिफ्रेक्शन देख सकते हो, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट है, डी ब्रॉयस वेवलेंथ है, बोहर्स मॉडल है जिसके अंदर आप लोग जो रेडियस कितनी होती है nth ऑर्बिट के अंदर, वेलोसिटी क्या होगी, टोटल एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी, वो आपको पता होना चाहिए। देन आप लोग यहाँ पे आओगे तो आप लोगों का जो मास एक्शन लो है और ये सारी चीजें है ना, जो कंडक्टिविटी,
की बात करेंगे तो ये अगर ये आप लोग कर लेते हो तो आपके न्यूमेरिकल्स बन जाएंगे। बाकी एक चीज मैं आपको बता देता हूं, देखो ये तो ठीक है, मैं आपको बता दिया कि तुम ऐसे ऐसे कर सकते हो, लेकिन इस चैनल को सब्सक्राइब करके रख लीजिए, क्योंकि यहां पे तुम्हारा भाई जीरो से हीरो लेवल तक भी तुम्हें पढ़ाने वाला है, चाहे कितना ही टाइम क्यों ना बचाओ। यहां पे थ्योरी भी कवर होगी, इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस भी कवर होंगे, डेरिवेशंस भी होंगे, टॉप 33 जो वायरल टॉपिक्स हैं वो भी कवर होंगे। साथ ही साथ जो सबसे इंपॉर्टेंट है वो क्या है तो सर, सबसे इंपॉर्टेंट जो इसके अंदर आप सभी को देखने को मिलता है वो होता है आप लोगों का गैस पेपर, वो भी आपको होगा। और 20 तारीख को सुबह भी मैं आप सभी से मिलने वाला हूं, जहां पे मैं बहुत सारी चीजें आपके लिए कराने वाला हूं। तो चैनल को सब्सक्राइब करके रख लीजिए, जिससे आप सभी के सारे डाउट्स को दूर किया जाए और तगड़े लेवल पर आप सभी को चीजों को तैयार कराया जाए। तो थैंक यू, बाय बाय टू ऑल, गॉड ब्लेस यू, जय हिंद जय भारत। और कमेंट सेक्शन के अंदर लिखोगे कि #70 आउट ऑफ 70 भैया चाहिए ही चाहिए। बाय बाय टू ऑल यार सभी को।